हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वैकेंसी आई हुई है वो इंडिया पोस्ट के अंदर जीडीएस की आई हुई है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 3/8/2023 से लेकर 23/8/2023 तक है। और अगर आपने कोई फॉर्म फिल करते टाइम कोई करेक्शन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए भी विंडो ओपन होगा। जो विंडो ओपन होगा वो 24/8/2023 से लेकर 26/8/2023 तक ओपन होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप एग्जामिनेशन ऑफ 10th पास होनी चाहिए। मतलब आपकी ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो 10th क्लास की बेस पे निकाली गई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्कल वाइज पोस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर सर्कल दिया गया है, यानी कि हर स्टेट दी गई है। उसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है और टोटल पोस्ट है यहाँ पर दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो इसके अंदर लैंग्वेज वाइज भी यहाँ दी गई है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। जो पहली पोस्ट है महाराष्ट्र के लिए जिसके अंदर कोंकणी या फिर मराठी आनी चाहिए, जो कि टोटल पोस्ट है 76। और महाराष्ट्र मराठी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 3078 पोस्ट है। इसी तरह आपके हर स्टेट के हिसाब से यानी हर सर्कल के हिसाब से यहाँ पोस्ट दी गई है, जिसमें आपको लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए वो दी गई है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, हर कैटेगरी वाइज। और लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट दी गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। फॉर्म को फिल करने के लिए हमें इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वाली वेबसाइट पे आना होगा। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है इंडिया पोस्ट जीडीएस। जो भी आपके सामने पहली जो वेबसाइट आएगी आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सिंपली इस रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना होगा। हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहले हमसे जो मांगा गया है वो हमारा मोबाइल नंबर मांगा गया है। हमें हमारा सिंपली यहाँ मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर वाले टैब पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम वैलिडेट मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हमें सिंपली यहाँ फिल करना होगा। फिल करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसी तरह हमें यहाँ हमारी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद हमें वैलिडेट ईमेल वाले टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ हमारा हमसे नेम मांगा गया है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा नेम है, जो हमारे 10th का जो मार्कशीट है उस पर जो है वही नेम हमें यहाँ फिल करना है। यहाँ पर नोट दी हुई है कि अगर कोई भी नाम में अगर मिस्टेक होती है तो आपका जो फॉर्म है वो सिंपली या फिर डायरेक्टली कैंसिल कर दिया जाए। तो हमें हमारी नेम की स्पेलिंग प्रॉपर चेक कर लेनी है। उसके बाद हमें हमारे ऐसे ही फादर का नेम देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद हमसे हमारा यहाँ जेंडर मांगा गया है, तो आपको आपका यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमसे हमारी यहाँ कास्ट मांगी गई है। आप जिस भी कास्ट से हो आपको अपने कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कास्ट को सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट हमसे हमारा यहाँ सर्कल मांगा गया है, यानी कि हमारी स्टेट मांगी गई है। जिस भी स्टेट से हमने हमारी स्कूल को पास किया है वो यहाँ पे पूछा गया है। जो भी आपकी स्टेट होंगी आपके अकॉर्डिंग आपको सिंपली यहाँ से उसे चूज कर लेनी है। नेक्स्ट आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग देना है, 10th का ईयर ऑफ पासिंग देना है। जो भी आपका 10th का ईयर ऑफ पासिंग होगा आपको सिंपली उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी आपको कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चे को यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है और सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे फर्दर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मतलब जो नीचे वाला प्रोसेस है वो हमारे लिए ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ सबसे पहले मांगा गया है अपना आधार कार्ड नंबर। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप सिंपली इसे यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पूछा गया है डिसेबिलिटी के बारे में। अगर आप हो तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। और यस पे क्लिक करने के बाद आपकी जिस भी कैटेगरी है, आपकी जो भी कैटेगरी है आपको सिंपली उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप सिंपली इसे नो पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट हमसे यहाँ पूछा गया है कि आपने किस लैंग्वेज में आपकी सेकेंडरी स्कूल को पास किया है। आपको सिंपली आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी लैंग्वेज है आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हमारे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप कोई एम्प्लॉय हो तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। और यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर एनओसी अवेलेबल है तो आपको सिंपली आपके अकॉर्डिंग यहाँ यस या नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको सिंपली यहाँ नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ नेक्स्ट पूछा गया है फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड के बारे में। तो यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी में होना चाहिए। और उसके बाद जो साइज़ है वो 50 केबी तक होना चाहिए। फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक कर देना है और आपको फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। इसी तरह जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर का फॉर्मेट भी जेपीजी में होना चाहिए, जिसकी साइज 20 केबी तक होनी चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में सिंपली हमें सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का प्रीव्यू वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा।
हमने जो भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दी है उसे अच्छे से प्रॉपर्ली चेक कर लेनी है, और चेक कर लेने के बाद इस डिक्लेरेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद हमारी स्क्रीन पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, नीचे लिखा होगा कंटिन्यू टू अप्लाई वाला, कंटिन्यू टू अप्लाई इस बटन पे हमें क्लिक करना है। तो हम इस अप्लाई वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। हम देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन डिटेल वाली, वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। हमें अभी और 3 स्टेज को फिल करनी है, जिसमें अप्लाई वाले बटन पे आने के बाद हमारे सामने हमें सिंपली अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ सर्कल सिलेक्ट करना होगा। जिस भी सर्कल में हम अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली हमें यहाँ से उस सर्कल को चूज़ कर लेना है, और सबमिट वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। हमें उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है हमारे एड्रेस डिटेल के बारे में। सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपका अपार्टमेंट नंबर या फिर हाउस नंबर देना है। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस जो स्टेट है उसे देना है। उसके बाद आपको सिटी या विलेज यहाँ देना है। नेक्स्ट आपको आपका डिस्ट्रिक्ट देना है। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद सिंपली यहाँ आपको आपका पिन कोड देना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली सेम एज वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर नहीं तो आपको दोनों भी एड्रेस अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन में डिटेल में सबसे पहले आपको आपका यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट करना है। जो भी बोर्ड आपका होगा, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, जो भी बोर्ड होगा आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपको उस बोर्ड को यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। और बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो रिजल्ट टाइप, जिस भी बोर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद में हमारे सामने यहाँ रिजल्ट टाइप ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि मार्क है या फिर सीजीपीए है, वो ऑटोमेटिक आपके स्टेट और बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे मार्क वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमें हमारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हमारे मार्क को फिल करना है। जैसा कि पहला सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे साइंस का मार्क देने हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसमें से जो भी आपके सब्जेक्ट, जिस भी तरीके से आपने पढ़ाई की है, आपकी मार्कशीट पे सब्जेक्ट दिए होंगे, आप उसे यहाँ से चूज़ कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे जो सब्जेक्ट थे वो सेकंड लैंग्वेज थी मराठी और हिंदी, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके यहाँ पे मार्क दूंगा। फिर उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है मैथमेटिक्स, उसके यहाँ पे मार्क दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह आपके मार्कशीट पे जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसे इस अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट कर लेने के बाद में उसे यहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट के मार्क दे देने हैं। इसी तरह आपका अगर थर्ड लैंग्वेज कोई होगा तो आप उसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे भी यहाँ पे मार्क देना होगा, और मार्क देने के बाद अगर आपका मार्कशीट पे सीजीपीए स्कोर है तो आपको यहाँ पे देना है। अगर आपके मार्कशीट पे सीजीपीए स्कोर नहीं है तो आपको सिंपली इसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है, और ब्लैंक छोड़ने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पे हमें रेफरेंस को चूज़ करनी है। सबसे पहले हमसे यहाँ पूछा गया है कि आप किस डिवीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका क्राइटेरिया है और आपने जो डिवीज़न सिलेक्ट किया है, उस डिवीज़न में कितनी पोस्ट है और कहाँ पोस्ट है, वो हमारे सामने आ जाएगा। आप जिस भी पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, मतलब जहाँ आप जिस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसे सिंपली आपको नंबर वाइज यहाँ पे पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। जैसा मैं सेकंड नंबर वाली पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ 1 क्लिक करूँगा। इसी तरह जो भी पोस्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसका नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा। सेकंड नंबर में मैं इस पोस्ट को चाहता हूँ, आप इस पोस्ट को 9 नंबर पे या फिर इस लास्ट वाली पोस्ट को 1 नंबर पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज भी दिए गए हैं। आप इन 5 मतलब जितने भी पेज आपके पास आएंगे, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी जगह आप जाना चाहते हो, उसको आपको पोस्ट को प्रॉपर प्रेफरेंस देनी है। पोस्ट को प्रेफरेंस देने के बाद हमारा जो सर्कल है और जो डिवीज़न है जो हमने फिल किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें इस डिक्लेरेशन वाले बटन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड हो जाना है। नेक्स्ट हमारे सामने डैशबोर्ड वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप कोई कास्ट से अप्लाई करते हैं, जैसा SC ST या फिर तो जिसमें आपको पेमेंट नहीं है, तो आपको सिंपली पेमेंट नहीं करना है, आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा। अगर आप अनरिजर्व EWS या फिर OBC से अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको सिंपली फी पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करना है। हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। हमें उस OTP को यहाँ फिल करना है। फिर आप सबमिट वाले बटन पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। हमारी कास्ट वाइज हमें जो भी यहाँ फीस लगेंगी यानी 100 रुपीज़, हमें उसे यहाँ पेमेंट करनी होगी। तो हमें सिंपली यहाँ मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करनी है।
हमारे सामने ये बिल डेस्क वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट के मेथड बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उससे यहाँ कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप पेमेंट को करना चाहते हैं आप अपनी पेमेंट को यहाँ पे कीजिए 100 रुपीज़, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भीम यूपीआई से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं जिस भी जिससे आप करना चाहते हैं। अगर फोन पे से करना चाहते हैं सिंपली फोन पे से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी यूपीआई आईडी है उसे यहाँ फिल कीजिए। फिल करने के बाद मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे फोन पे पर आपका एक पॉपअप आएगा जो कि इसी बिल डेस्क का होगा 100 रुपीज़ का। आपको सिंपली आपकी यूपीआई आईडी डालने के बाद, यूपीआई पिन डालने के बाद आपको आपकी पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप आसानी से अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट आउट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है या कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।